जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तक कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग नॉन स्टॉप 120 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। 40 नंबर रीजनिंग और मैथ मिलाकर के है, 80 नंबर जीके जीएस जितना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 1857 क्रांति टोटल क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो में, भागिएगा मत। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा के वीडियो रहेगा। और उधर जीके जीएस में तो कोई झंझट नहीं है, आप अपना स्कोर कर सकते हैं कितना हुए। लेकिन आप मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में भी देखिएगा कि हाँ कौन ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप खुद से बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, औसत से संबंधित है कि पति पत्नी एवं उसके बच्चों की औसत आयु 3 साल पहले 27 साल थी। 3 साल पहले पति पत्नी और एगो बच्चा मिला करके कितना है औसत आयु? 27। कब? 3 साल पहले। तथा पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 20 साल थी। 3 साल पहले की बात है। तो कह रहा कि पति की वर्तमान आयु क्या है। सिंपल समझिए, उसमें पति पत्नी बच्चा 3 है, तो योग कितना हो जाएगा? औसत कितना दिया है? 27। तो जब भी औसत देता है और जितना पर्सन होता है उस सब में गुना कर देते तो योग निकल जाता है। ओके, तो 27 दिया हो जाएगा आपका 81, ठीक ना। किसका उम्र? पति पत्नी और बच्चा के। और ये कब? 3 साल पहले की बात है। और पत्नी और बच्चा के मिला के 20 है, तो 2 गुना के मिला के 20, तो 20 दूनी को हो जाएगा 40। इसको क्या करेंगे? घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि पति का कितना है। तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4, 41 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वर्तमान में पूछ रहा है, तो ये सब जो आया 3 साल पहले आया था, वर्तमान है तो 3 जोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा कितना? 43 है एगो, 41 और 3 44 हो जाएगा। अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। इट इज राइट आंसर। 44 साल हो जाएगा। कितना इजी था। एक आयताकार मैदान की एक भुजा की माप 4 मीटर है तथा उसके विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखिए, आयताकार है तो लंबाई गुने चौड़ाई चाहिए, जबकि यहाँ पे लंबाई तो मेरे को दे दिया है, लंबाई नहीं दिया, एगो भुजा दे दिया है, अब विकर्ण दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया? एक आयताकार ये फील्ड हो गया, मैदान हो गया, कोई दिक्कत। और ये कोना कोनी जो मिलाते हैं इसका विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण। ABCD अपना से इसके कोनवा को, कोन जो है इसका नामकरण कर देते हैं, क ख ग कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दे दिया है 5 दे दिया है। कितना दे दिया है? 5। ओके, मतलब विकर्ण, तिरछा तिरछी कोना कोनी जो होगा विकर्ण होगा। तो एक आयताकार मैदान की एक भुजा की माप 4 मीटर है तथा उसके विकर्ण की लंबाई इतना है, तो मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, ये भी नहीं दिया है कि हाँ ये 4 मीटर लंबाई दिया है कि चौड़ाई दिया है, खाली एक भुजा की लंबाई दे दिया है, ठीक ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसी को हम 4 ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 4 ले रहे हैं। ये लंबाई को ही 4 ले रहे हैं, चौड़ाई को छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए, अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, अगर नॉलेज आपको होगा तो जरूर अब बताइए दीजिएगा। देखिए यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बाकी से हमको मतलब नहीं है, मतलब हमको इससे है। ये त्रिभुज बना ना, एक ऐसा त्रिभुज बना था समकोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब एकदम 2 जाकर रेखा एक जगह मिले तो 90 डिग्री, तो समकोण हो गया। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अब घबराइएगा, मैं पाइथागोरस आपको याद नहीं होगा, तो सिंपल समझिए, ये दे दिया है, ये तिरछावा दे दिया है, खारा जो है इसको नहीं दिया है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे जानते हैं? √, एकरा वर्ग के एकरा घटा देंगे, मतलब कि 5 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर घटा देते हैं, ठीक है। 5 के स्क्वायर मतलब 5 2 बेर गुना, तो 25 हो जाता है। और 4 के वर्ग मतलब 4 गुने 4 करते हैं, तो 4 का 16 आता है। अब आप ही बताइए ना, 25 में से 16 जाएगा तो 9 आएगा। तो 9 के वर्गमूल कितना आएगा? 3। वर्गमूल के मतलब कि कौन ऐसा संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर उतना आएगा। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हमारा आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम कह देंगे 25 का कितना होगा, तो आप खोजिए 5 होगा ना, क्योंकि 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25। ओके, तो ये मेरे को 3 आ गया, झंझट खत्म। चौड़ाई 3 आ गया, लंबाई 4 हो गया, तो क्षेत्रफल निकाला है। तो अब इसको गुना कर दीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई चढ़ती है 12। ऑप्शन नंबर 1 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 53 है। तो छोटी संख्या बताइए, 2 लगातार पूर्ण संख्या, कोई दिक्कत? पूर्ण संख्या जानते हैं किसको कहते हैं? गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देने से जो संख्या बनती है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तब मान लीजिए कि एगो पूर्ण संख्या x है और एगो संख्या x + 1 है, क्योंकि पूर्ण कह रहा था। पूर्ण होता है 0
1 2 3 सबका एक एक का अंतर होता है, इसीलिए एक जोड़े हैं, कोई दिक्कत। बराबर कितना है 53। योग के मतलब क्या होता है जी, जोड़ होता है। योग के मतलब कितना होता है, जोड़। एगो एक्स एगो एक्स दूगो एक्स, ठीक है 53। प्लस के एक तो उन्हें भेज देंगे तो मास के एक, तो दूगो एक्स तो कितना हो गया 52। इसको 2 से काटिएगा तो 26 मरतबे में कटेगा, अर्थात एक जो पूर्ण संख्या है आपका 26 है और दूसरा क्या हो जाएगा 26 एक 27 हो जाएगा। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो देखिए हम क्या माने थे, x माने थे और दूसरा x + 1 था, तो एक आ गया x के जगह पर 26, तो दूसरा 26 में एक जोड़ेंगे तो 27। तो दोनों में छोटका कौन है, तो 26 है ना, है ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। आइए देखते हैं आगे। दो पूर्णांकों का योग 25 है, -25 है क्या, ठीक है, माइनस से 25 है। यहाँ पे दो पूर्णांकों का योग जो है -25 है। यदि एक पूर्णांक 30 है तो दूसरा पूर्णांक कितना है, सिंपल सी बात है, दो गो के जोड़ करके हम कहेंगे कि दो व्यक्ति मिला करके आपको 50 रुपया दिया, दो गो मिला करके कितना दिया 50 रुपया, हम दे दिया आपको 20 रुपया, तो दूसरा कितना दिया आपको, तो सिंपल कहेगा कि 50 में से 20 घटा देगा 30 दिया। तो दो गो के जोड़ के कितना है -25 है, कितना है -25 है, और एक को कितना है 30 है। तो क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। जैसे हम आपको क्या बताएं कि आपके पास 50 रुपया, 2% कोई दो व्यक्ति आपको मिला करके 50 रुपया दिया है, हमने आपको 30 रुपया दिया, मतलब दो गोरा के मिला के 50 है, मतलब दोनों गोरा के जोड़ करके 50 रुपया है, तो हम दिए 30 रुपया। तो कहेंगे कि दूसरा कितना दिया था, 50 में से 30 घटाइएगा, तो वही बात है कि दो गो के जोड़ के 25 है, -25 है, एक गो में 30 है, तो घटा देंगे। देखो वहां घटा देते भी घटाएंगे, तो अब घटा दिए, तो देखिए इहो मास हो गया, इहो मास तो जोड़ देते हैं, दोनों माइनस तो जोड़ करके मास लगा देंगे, दोनों प्लस तो जोड़ करके प्लस नहीं लगाएंगे तो चलेगा। ये गो माइनस है, ये गो प्लस होता है तो घटाते हैं, तो जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह सटाते हैं, बात समझे कि नहीं। तो ये हो जाएगा 30 20 50 5 55, यानी माइनस के 55, ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम आपसे कहेंगे कि -5 में से -10 घटे कितना आएगा, तो -5 में से घटाना है कितना, -10, तो मास के 5 है, मास प्लस 10 अर्थात 5 आ जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति एक काम का 5/8 भाग 10 दिन में करता है, एगो काम है ओकर 5/8 भाग क्या कर रहा है 10 दिन में करता है, तो इस दर पर वह और कितने दिनों में काम को पूरा कर देगा। एक काम को कितना दिन में कर रहा है, एक काम का 1/5 भाग कर रहा है, एक काम का भले 5/8 भाग कर रहा है, तो काम बाकी कितना रहा, तो इसको घटाइए कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3/8, कितना आया 3/8 है ना, 3/8 आ गया। ये जानते हैं ये 6ठा 7वां में जो पढ़ने के लिए दिया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीधा समानुपाती वाला पर क्वेश्चन है, ठीक है। 5/1 काम का 5/8 कर रहा है, तो बच गया कितना 3/8, एगो काम था 5/8 कर दिया तो उसको घटा दिया 3/8, ओके 3/8 बचा। तो ऐसा देखिए सवाल जब भी ऐसा आएगा तो आप क्या करिएगा, इतना तो हो गया 5/8, आइए समानुपात अनुपात के चिन्ह दीजिएगा, ठीक। कितना बचा काम 3/8 बचा है, ठीक। अब देखिए ये 5/8 कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, तो 3/8 पूछ रहा है कि शेष काम कितना दिन में करेगा, तो मान लीजिए कि 1 दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, और वह कितने दिनों में पूरा करेगा, इस दर पर वह कितने दिनों में करेगा, और काम जो बाकी काम था, बाकी काम इतना नहीं बचा है कर दिया है, तो अब इसी को हल कर देंगे, जो आएगा सो मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 5/8 है मेन बटा, पूर्णांक के मतलब होता है अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा होता है, तो इसको लिख दे रहे हैं 3/8 है मेन बटा हो गया, कोई दिक्कत। आइए बराबर के चिन्ह दीजिए, कोई यहाँ पे समानुपाती रखिए चाहे बराबर रखिए, यहाँ पे ऐसे रखा था ऐसे 4 गो, ठीक था, बराबर रखिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके बदले भी फिर इसके लिए लिखेंगे 10/x, इसके लिए 10/x, कोई दिक्कत है। 8 से 8 कट गया था, कितना बचा 5/3, यानी बचा 10/8, कोई दिक्कत। ये 5 से कटेगा 5 दूनी 10, यहाँ कुछ नहीं बचा था 1 में 1 से गुना करते हैं तो x, और 3 में 2 से करते हैं तो 6, अर्थात बाकी काम वो कितना दिन में करेगा 6 दिन में, सिंपल सी बात है। हम कह देंगे कोई काम इतना भाग इतना दिन में करता है, इतना दिन में करता है, तो बाकी काम कितना दिन में करेगा, तो सिंपल बात यही फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, झंझट खत्म हो जाएगा, ओके। एक ये रीजनिंग से सवाल है, दिखा कि शेर का संबंध है जानवर से, तो तोता का संबंध क्या है, तो भाई शेर जानवर है तो तोता पक्षी होगा, ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर। आगे बढ़िए फटाफट, इसमें से अलग ही खोजना है,
तो जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा छोटा चून क्वेश्चन है, तनका सा दिमागी दे दे। देखिए हॉकी जो है इसको भी माने बाहर ही खेला जाता है, माने आउटडोर खेल है ये सब, ये भी आउटडोर है, ये भी आउटडोर, लेकिन ये कैरम बोर्डवा जो होता है अंदर अंदर में खेला जाता है, अंदर में माना जाता है, ठीक ना। तो इस आधार पर ये अलग है। 2 4 6 8 10, 2 के बाद 4 हुआ है, 4 के बाद 6 हुआ है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 है ना होगा जी। के विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति क्या होगी? देखिए तो किधर है क्वेश्चन भाई, देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये बताना। ये प्रश्न देखिए, ये जो है ना ये इसमें घुमा हुआ है, वामावर्त घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इस सबका रोटेट कैसे ऐसे है, तो ये घुमा, अब फिर ऐसे था तो ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर उसके बाद नीचे आ गया, आई तिरवा के चिन्हवा एने है, फिर इधर है, ये ऊपर में है तो नीचे में आ गया, फिर ऊपर में है तो नीचे में आ गया, तो अब फिर कैसे हो जाएगा, ये ओने जाके ऊपर हो जाएगा, आई वाला घूम जाएगा, फिर यानी 90 डिग्री घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। फिर से समझिए बात को, ये मतलब कि वामावर्त घूम रहा है, जैसे ये इस तरह से है ना, तो ये आपके घूमेगा ऐसे, तो ऐसे घूम गया, फिर घूमेगा ऐसे, तो ऐसे घूम गया, फिर नीचे में घूमेगा, फिर कैसे घूमेगा, इधर में घूमेगा, तो इधर में यही ना है, ऑप्शन नंबर 1 ही में तो सब है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या है जी, सब है। ये क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री मतलब उल्टा घूम रहा है, 90 डिग्री पर घूम रहा है, तो यही ना हो जाएगा सिंपल। बाकी तीर के छोड़ दीजिए, एगो मिल गया, काम खत्म। इसे देखना जरूरी रहता है। अगला है, कह रहा कि 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा सर्वप्रथम सर्वप्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनना है। इसमें से चारों में से आप चुनिए ताकि कौन अलग है। जरा देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ खुला है, हेऊ में देखिए खुला है, हेऊ में खुला है, हे में बंद कर दिले है। ऑप्शन नंबर ये अलग हो गया। किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा? देखिए जब भी ये बढ़ाने घटाने की बात करेगा ना, आप देखिए 50% का रहा है, 50 + 50 कीजिएगा, आप प्लस 50 × 50 बटा 100, कोई दिक्कत? घटाव के कहता तो यहाँ सब माइनस लगाते हैं, यहाँ क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, और यहाँ दोनों जगह क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, कोई दिक्कत? 50% बढ़ा रहा है तो 50 + 50 + 50 × 50 बटा 100 कर देते हैं, कोई दिक्कत? एक जीरो से खत्म। 50 50 100 आई 50 25 तो 125, ठीक ना। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 125%। अगर एक बस 3 घंटे में 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा एक ट्रेन 4 घंटा में 300, तो दोनों के चाल का अनुपात निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी 195 है ट्रेन अथी का बस का, और घंटा है 3, 195 बटा 3 कीजिए। अनुपात कह रहा है तो एक के बटा कर दीजिए, क्योंकि हमको अथी नहीं करना है, क्योंकि बना देना है। अरे कह रहे तो चाल, ट्रेन के चाल, बस के चाल, अब बटा किसका चाल, ट्रेन का चाल, ट्रेन का चाल, ठीक ना, समझिएगा। अनुपात करा है तो चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय, तो 195 बटा 5 अब बटा 3 है, 195 बटा 3 अब बटा, 4 घंटे में 300 किलोमीटर जा रहा है कौन, ट्रेन, तो 300 अब बटा हो जाएगा 4, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी जितना तय करा, ठीक है। अब इसी को काट छाट कीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? 3 से इसको काटिएगा तो 3 × 18, 3 × 5 = 15, 4 से इसको काटिएगा तो 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, यानी 65 बटा 75। इसको काटिए 5 से, 5 कम 5 पंती 15, 5 कम 5 25, 13 बटा 15, 13 बटा 15 के मतलब 13:15, 13:15 ऑप्शन नंबर 1 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल था। भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 10 गुना है एवं भाजक शेषफल का 7 गुना है। भाज्य क्या है यदि शेषफल 3 है? समझिएगा, शेषफल 3 दिया है तो यह कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भागफल जो है भाजक का 10 गुना है। बात बुझाया? भाजक शेषफल का 7 गुना है। भाजक शेषफल का कितना है, 3 गुना है, तो शेषफल का 3 गुना 7 गुना है, तो शेषफल 3 है तो भाजफल 21 हो जाएगा। ओहो, ठीक है, समझिए बढ़िया से। कह रहा है होने का छोड़ दीजिए, भाजक शेषफल का 7 गुना है, तो शेषफल जब 3 है, अब ये 7 गुना है, तो भाजक 21 नहीं हो जाएगा, 7 × 21
ओके, तो भाजक आ गया। अब फिर कह रहा है कि भागफल भाजक का 10 गुना है। अब समझिए, भागफल भाजक का 10 गुना है, तब भाजक 21 आ गया, तो 10 गुना कीजिएगा तो 210 हो जाएगा। तब भाज्य पूछ रहा है, तो आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होगा। भाज्य बराबर क्या होता है जी, तो भाजक आगुने भागफल आजोड़ शेष होता है ना, क्या दिख रहा है क्या है? तो भाजक 21 हो गया, भागफल 210 हो गया, और शेष 3 है लही है। इसी को हल कर देंगे, जो आएगा सो मेरा आंसर हो जाएगा। 21 21 441, एगो जीरो बैठा के 3 जोड़ेंगे, 4 4 1 3, 4 4 1 3 का नाम है ऑप्शन नंबर 3 में इट इज राइट आंसर हो गया। ठीक ना, पकड़ेंगे कि कौन बने है। कह रहा है कि जब -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाए तो कितना होगा, तो +1 होगा। देखिए, -1 में गुना करेंगे -1 से तो क्या आएगा, +1 आएगा। आइए इसे 100 बेर गुना करते चलिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ कहता कि 101 बेर करेंगे तब -1 आता, कोई दिक्कत। फुट कह देगा, फुट मतलब 20 हम तो माइनस में, आप अगर सम कह रहा है तो प्लस में। ऑप्शन नंबर 1 इट इज राइट आंसर हो जाए, कोई दिक्कत। आइए देखते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता जो है ना, 1 रुपया के 2 के हिसाब से नींबू खरीदा, मतलब कि 1 रुपया में कौगो नींबू खरीद रहा है, 2 गो नींबू खरीद रहा है। ठीक ना, तो 1 रुपया में 2 गो नींबू खरीदा, तो 1 नींबू का दाम कितना होगा बताइए। 1 नींबू का दाम, तो 1 नींबू के दाम 1/2 रुपया, 1/2 रुपया मतलब कि 50 पैसा। बात समझिएगा, 1 रुपया के 2 गो नींबू खरीद रहा है, तो 1 नींबू के दाम 8 आना हुआ ना जी, तो 8 आना मतलब 50 पैसा। फिर 3 रुपया के 5 के हिसाब से खरीदता है, 3 रुपया के 3 1 नींबू 5 गो नींबू खरीद रहा है, कितना के 3 रुपया के, तो 1 गो नींबू खरीदेगा क रुपया के, तो 3/5। अब ये जो 3/5 रुपया है, कहती है 3/5 रुपया, तो 100 से गुना करके पैसा में बदल दे रहा है, कोई दिक्कत। तब 5 20 100, तब 20 60 पैसा। देखिए 60 पैसा हो गया, तो वो 50 पैसा था, 60 पैसा में बेच रहा है, तो 10 पैसा के लाभ हो रहा है ना। तब प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 अब बटा क्रयमूल्य होता है। क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य होता है। ठीक ना, लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य, तो 50 दूनी 100 10 दूनी की 20, अर्थात 20% के क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए, 1 रुपया में 2 गो नींबू, तो 1 गो नींबू 8 आना में, 3 रुपया में 5 गो नींबू, तो एक गो नींबू क रुपया में 3/5, यानी 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, मतलब पैसा 60 पैसा में बेच रहा है। तब बेच रहा है 60 पैसा में, खरीद ले है 50 पैसा में, तब 50 पैसा में खरीद ले है, 60 पैसा में बेच रहा है, 10 पैसा के लाभ हुआ, तब प्रतिशत लाभ बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य जितना में खरीद ले है उस पर निकालते हैं। ओके, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है कि क्या आएगा, बताइए। कैसे दिया है, ऐसे दिया है क्या, 5 का 20 और 4 24, 50 25 और 6 31। अरे बढ़िया है जी। 7 42 और 42 को 3 को 45 को, ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो गया। जेड की ओर 33, जेड उत्तर की ओर 33 किलोमीटर चलता है। सुनिए, ऐसे नक्शा होता है, ऊपर उत्तर होता है ना। तो कह रहे कि जेड जो है उत्तर की ओर 33 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए कि यहाँ है जेड, यहाँ जेड बैठल है, उत्तर की ओर 33 किलोमीटर, यहाँ मान लीजिए कि 33 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, दिख रहा है ना जी, 33 किलोमीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है, और अब यहाँ 33 तनका और ऊपर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, तनका और ऊपर कर दे रहे हैं। यहाँ ले मान लीजिए कि चला 33 किलोमीटर, ठीक। अब फिर किधर मुड़ जा रहा है, बाईं ओर मुड़ा है। ऐसे जब जा रहा था तब बाईं इसका एने हो जाएगा, बाईं चल रहा है 19 किलोमीटर, कोई दिक्कत। वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 33 किलोमीटर चलता है, फिर ऐसे चल रहा है, अब फिर बाईं मुड़ जा रहा है तो एने आ गया, अब फिर 33 चल रहा था, मतलब कि बराबर हो गया। यहाँ हेड डीर पर आ गया, मान लीजिए सिक्के आ गया।
वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर, यहाँ से चला था ऐसे ऐसे चल करके फिर यहाँ था, यहाँ से कितना दूरी है, तो 19 किलोमीटर पर होगा। ऑप्शन नंबर सी 3 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ से जहाँ चला था यहाँ तक ले कितना दूरी है, तो 19 है। हई जब 19 था, ये भी 19 है, 33 ये भी 33, ईजी था। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है इसको, ठीक ना। तो देखिए SO है, पहले SO के खोजिए, यू को छोड़ दीजिए। SO सब में SO है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, SO सब में है। उसके बाद यू बताइए, NMNOPQRSTU भी, तो N पहले आता है, यू से पहले N आता है, तो N आ गया। और कौन है, नहीं है। अच्छा L जो है, L NML बाद में होता है, MN, एक मिनट, SOM पहले हाई होगा, एक नंबर में ये होगा, ठीक ना। एक नंबर में SO, उसके बाद M तब होता है N, है ना, LMN, अरे 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 हाई ना होगा जी, पहले L आ गया, तब 5 पहले आ गया, तब 5 तो सब में है, तो कोई दिक्कत नहीं है 5। और बाद L के बाद कौन आता है, M आता है। देखिए SO सब में है, SO सब में है, तो SO है में देखिए U है, तो U से पहले कौन आता है, N से पहले कौन आता है, M से पहले कौन आता है, तो L, तो L वाला हो गया, और बाद M वाला होगा, N वाला होगा, तो 5 4 3 का नाम है, 5 4 3 इसमें है, बाकी में 5 4 3, अच्छा हेऊ में ही रे तेरी, हेऊ में देख लीजिए पहले, देखिए 5 4 3 इसमें भी है, ओके। अब ई हो गया, ओकरा बाद कौन हो जाएगा बताइए, 5 4 3 हो गया। अब है दोनों में से कौन पहले होगा, तो ओकरा बाद यू तो तीनों यू में है, ओकरा बाद P Q R होता है, तब P पहले ए में है, तब R बाद में है, मतलब कि 1 हो जाएगा, तब ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा, ठीक है। रमन एक पंक्ति में बाएं छोर से 18वां है। यदि पंक्ति में कुल 38 लड़का है तो उसका स्थान कितना है, देखिए 38 है, माइनस कीजिए 18वां, 18 आप प्लस 1 जोड़ दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 एक 39 माइनस के 18, 1 और 2, यानी हो जाएगा 21वां स्थान पर हो जाएगा। कितना नंबर पर हो जाएगा, 21वां। जब भी पूछे उसको घटा के 1 जोड़ दीजिएगा। अक्षरों के कौन से एक समुच्चय को दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रमानुसार रखने से श्रृंखला पूरी होगी। देखिए AABBCC ऐसा ही हो सकता है, तो ए ही हम सी भरने की कोशिश कीजिए, सी में नहीं है, सी नहीं है, ए में है सी, ठीक। तो सी भरिएगा तो यहाँ सी हो जाएगा, तो AACC BB, और फिर यहाँ भरिएगा ए, तो देखिए AACC BB, AACC फिर यहाँ भरा जाएगा बी, तब BB AACC BB AACC BB AACC BB हो गया। यही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इट इज राइट आंसर हो जाएगा। भर के देख लीजिएगा, ऐसे भर के तो देखना पड़ता है, कहने बैठ गया हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, यदि छोटी संख्या इतना है तो बड़ी संख्या कितना है। सुनिए, यहाँ क्या दिया है, अंतर दिया है, और एगो संख्याओं में से दे दिया है, तो सीधा जोड़ देंगे। अंतर देगा तो जोड़ेंगे, और यहाँ पे योगफल देगा, एगो संख्या देगा तो घटाएंगे, बस इसको जोड़ दीजिए। 3 देंगे तो जोड़िए, तो कितना आ रहा है, 2 8 4 5 6 7 3 में 1 2 1 1 7 3 जोड़िए, 3 3 6 7 7 14 के 4 6 1 7 1 8 5 1 6 4 2 6 8 1 9, इतना 29 66 84 6। देखेंगे कामना में है 29 66 84 6, ऑप्शन नंबर 3 में है। 4 लीटर मास 1 लीटर 35 मिलीलीटर बराबर होगा, कितना होगा, कितना होगा जी। चलिए घटाइए, किधर घटा दे, इधर दिख रहा है क्या, इधर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा। 4 लीटर मतलब कितना है, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो 4 लीटर मतलब 4000 हो गया, और 1 लीटर 35 मिलीमीटर मतलब 1035 हो जाएगा, 1035 मिलीलीटर, 1350 हो जाएगा ना, 1000 में, सॉरी ऐसे ना होगा, 1035 घटा देना है। घटाइए तो कितना आ रहा है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 हुआ, ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 29 965, तो 2.965 2.965
5, ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं। अब माने ये मिली लीटर में आया तो इसको लीटर में बदलने के लिए फिर से 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 3 को 0 तो 3 अंक बाद 1 2 3 यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा, तो ही में ना है। ओके, अगला क्वेश्चन, राम के पास 2 गो मोटरसाइकिल है। राम को मोटरसाइकिल रखले है 2 गो के। एगो मोटरसाइकिल को 15% की हानि पर 34,000 रुपया में बेचता है एवं दूसरे मोटरसाइकिल को 15% का लाभ पर, एगो पर हानि पर बेच रहा है, एगो पर लाभ बेच रहा था। खराब उराब होगा तो लाभ, हानि पर बेच रहा है, आई लाभ पर बेच रहा था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब ऐसा सवाल देगा तो ऐसे हम पहले निकालेंगे कि उसका क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य मतलब खरीदले कितना था। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं जानते हैं, 100 में विक्रय मूल्य से गुना करते हैं। 100 में क्या करते हैं हम, विक्रय मूल्य से गुना करते हैं। और 100 में सर जो हानि है उसको, हानि रहेगा तो घटाते हैं और लाभ रहता है तो जोड़ते हैं। तो 100 में सर 15 जाएगा तो कितना होगा, 85 होगा। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 5 से काटिएगा, 5 17 85, 15 5 कम 5 5 7 35, और 5 दूनी की 10 और 17 दूनी की 34, 2000, यानी गुना कीजिएगा तो 2 दूनी की 4, मतलब 40,000 में वो खरीद ले था बेचारा। आहा, राम 40,000 में मोटरसाइकिल खरीद के बेचारा 15% का हानि सह के 34,000 में बेच दिया। लेकिन हाँ है ना, देखिए है ना, कोई फायदा कमा रहा है 15% का। तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम, तो 100 आगुने विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 57, 5 पर 00 और 100 15%, तब 115 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 5 दूनी के 10, 5 दूनी की 10 और 1 पंती यही 15 और 5 दूनी के 10 जी हो जाएगा, 23 से कट जाएगा क्या, ये 23 से 5 15 15 से 45, इसको काट देने 23 से, इसको कम मतलब देखिए 25 3 75 और 25 दूनी 50 और 50 और 7 57, 25 3 75, ठीक ना, अर्थात ये 25 मरतब में कट जाएगा, कितना 25 मरतब में। ओके, तब 25 दूनी 50 और 3 गो 0 1 2 3, यानी 50,000। ये में 50,000 और वो में 40,000, तो वो में 40,000। तब हमसे क्या पूछ रहा है, उसको लाभ अथवा हानि हुआ। तो यहाँ ऐसे कैसे कह दीजिएगा कि मतलब कि इसको लाभ हो गया कि हानि हो गया, अभी नहीं पता चलेगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि दोनों मोटरसाइकिल के मतलब कि कितना में किनले है ये निकालेंगे, ठीक ना। तो 40,000 और 50,000 कितना हो गया, 90,000, अर्थात 90,000 रुपया में। अब देखिए आपका एक शिकायत मेरा ये आएगा कि जगह रखने के लिए स्पेस, कि वहां बनाने के लिए नेक्स्ट टाइम में आपका स्पेस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। 90,000 रुपया, तो उसका क्या हो गया, दोनों मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य हो गया 90,000 रुपया, है ना। 40,000 50,000 क्रय मूल्य मतलब 90,000 में खरीद ले था। अब बेच कितना में रहा है, 34,000 इतना हजार, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 0 5 7 4 11 और 5 और 3 8 1 9, यानी 91,000 रुपया में बेच रहा है। 91,500 में, 90,000 में किनले हैं दोनों मोटरसाइकिलिया, और होने घाटा है फायदा करके तबो एक 91,500 में बेचा रहा है। अर्थात 91,500 रुपया में ये बेच रहा है, तो 90 1 91 कितना हजार के फायदा हो रहा है, 1,500 रुपया के फायदा हो रहा है। तो लाभ कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 1,500, ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर। ठीक है, सिंपल समझिए, पहले जो विक्रय मूल्य दिया है, हानि दिया है, लाभ दिया है, जो कुछ भी दिया है, पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे और दोनों पर दोनों को मूल्य को जोड़ देंगे। अब बेचले है उसके में से घटा देंगे, पता चल जाए कितना होगा। ठीक है, एक आयताकार बॉक्स की अंतः माप इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा और इतना सेमी गहरा है। प्रत्येक 20 सेमी किनारे वाले कितने घनाकार ब्लॉकों को उस बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। सिंपल समझिए, हमको रखना है उसके अंदर, मतलब कि उसका वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम का मतलब आयतन हुआ। तो इसका आयतन निकलिए आयताकार बॉक्स का, मतलब कि घनाभाकार हो गया। ऐसे बॉक्स है आयताकार बॉक्स, मतलब कि घनाभाकार बॉक्स है। ऐसे क्या है, एक बक्सा है, ठीक ना। इसी बक्सा में क्या करा कि छोटा छोटा 20 सेमी के किनारा वाला छोटा छोटा घन के क्या किया जा रहा है, रख रहा है, ठीक ना, छोटा छोटा। तो कौ गो रखाएगा, तो उसका आयतन बटा इसका आयतन, तो उसका माप 1.6 मीटर, मतलब कि 1600 के 160 हो जाता है। 100 मीटर में 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1.6 मतलब 160 मीटर है, 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगू ने लंबाई हो गया, चौड़ाई कितना है, 1 मीटर, तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। आउट गहराई 60 है तो 60, अब बट्टा है, तो घन के आयतन क्या होता है, 20 गुने 20 गुने 20। देखिए समझिए, इधर आइए, ये आपका एक बक्सा है, ये बक्सा है,
ये हो गया घनाभाकार, और छोटका छोटका लेके रख रहा है, तो छोटका छोटका लेके रख रहा है तो ये घन है। तो घनाभ आपको पता होगा, ये घनाभ इस तरह से रहता है, ये घनाभ है। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में गुना कर देते हैं। और घन के आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, मतलब कि भुजा गुने भुजा गुने भुजा। ठीक है, देखिए 20 3 60, 20 25 100, 1 0 से 2 8 16, 8 80 8 मतलब 8 5 40 40 3 120, 120 को छोटका छोटका 20 सेंटीमीटर वाला उसमें रखा जाएगा, कोई दिक्कत। आइए समझते हैं आगे। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि लड़कों की संख्या इतना है तो लड़कियों की संख्या कितना है। एक विद्यालय में लड़का और लड़कियों का अनुपात मिला के दिया है, ठीक ना, और लड़कों का संख्या दे दिया है। तो सुनिए, लड़कों की संख्या दे दिया है ना, तो लड़का और लड़की के मिला के था 5 5। ऐसा कीजिए इसको 5/4, 4/5, 4/5 गुने 25। अब कैसे समझिए, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है। यदि लड़कों की संख्या दिया है, ठीक ना, लड़कों की संख्या दिया है, तो लड़कों की संख्या जो दिया है उसको नीचे रखेंगे और जो नहीं दिया है उसको ऊपर रखेंगे, कोई दिक्कत। जो देगा उसको नीचे। तो 4/5 गुने 25 कीजिए, तब 500 मरता है, तो 5 का 20 पर 00 हो जाएगा, ठीक ना, यानी 2000। तो लड़की कितना हो जाएगा, 2000, ठीक ना। अगर 5 ऊपर रख देते हैं और 4 नीचे रख देते हैं और 2000 करते हैं, तो देखिए 4 5 20, 550 25 का दिया जाता है, लड़का की संख्या जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़कों का परिचय इस प्रकार कराता है। एगो आदमी है, ओकरा साथ एगो लड़का आ रहा है, तो ओकरा परिचय करा रहा है वो लड़कावा से, कोनो दूसरे व्यक्ति से, कि यह जो लड़का है ना मेरी पत्नी की बेटी का, मेरे पत्नी के बेटी के पिता का। तब मेरे पत्नी का बेटी, तब मेरे पत्नी का बेटी मतलब उस व्यक्ति का भी बेटी हुआ, और ओकरा पिता मतलब वो खुदे है ना, का पुत्र है। अर्थात लड़के का उस व्यक्ति से क्या चीज का संबंध है, लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, लड़का उस व्यक्ति का क्या है, तब बेटा है। क्या चीज है, बेटे ना होगा, पुत्र हो जाएगा। अपने तो बेटवा के बतिया रहा है घुमा के। राज पश्चिम की ओर चल रहा है। चलिए राज को पश्चिम की ओर ले जाइए। ये इस तरह से हो गया, तो पश्चिम किधर है, इधर है ना, पश्चिम इधर। यहाँ मान लीजिए कि आ गया राज, यहाँ से चल करके यहाँ ले राज आ गया, राज यहाँ से राज करेगा, यहाँ से यहाँ आ गया राज पश्चिम की ओर। वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री घूम जा रहा है। यहाँ से ये क्या कर रहा है कि ऐसे 45 डिग्री घूम जा रहा है, 45 डिग्री क्या कर रहा है, घूम जा रहा है। यहाँ मान लीजिए कि 45 डिग्री घूम गया, ऐसे जा रहा था, ऐसे 45 डिग्री घूम गया। कौन पर, दाएं बाएं, 45 डिग्री के कोण पर दाएं, 45 डिग्री के यहाँ आया, 45 डिग्री के कोण पर ऐसे चल रहा था, दाएं था, उन्हें मैं घूम गया ना, ऐसे जा रहा था, उन्हें घूम गया। फिर बाएं, फिर 45 डिग्री घूम गया, यहाँ से ही सोझे जाना चाहिए था लेकिन 45 डिग्री घूम गया। और फिर बाएं, फिर इधर जा रहा था, फिर क्या हो जा रहा है, दाएं, और फिर बाएं, 3 बार इस तरह से घूम रहा है। ऐसे घूम करके कह रहा था 3 बार, 1 2 3 बार, 3 बार घूम लिया। तो कह रहा है कि अब बताए किधर की ओर देख रहा है। तो हेने कौन दिशा होता है जी, ऐसे होता है ना, इधर होता है पूरब, इधर होता है उत्तर, हेने होता है, हेने पश्चिम होता है, हेने दक्षिण, उत्तर के उल्टा दक्षिण होगा। तो इधर होगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 1 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौरैया का जो संबंध पक्षी से है, तो सेब का वही संबंध का चीज होगा, फल है, सेब फल है। आगे देखते आगे। देखिए क्वेश्चन आपके समक्ष दिया गया है कि 4 आकृतियां दी गई है, जिनमें से 3 किसी न किसी गुण के आधार पर समान है तथा एगो भिन्न है। देखिए कौन भिन्न है, आप लोग 4 गो दिया है ना, बोलिए कौन भिन्न है। एगो तीर, एगो तीर, एगो तीर और 2 गो तीर, तो भिन्न हो गया, बी नंबर भिन्न हो गया, 2 गो तीर एगो में दे दिया था। दी गई अक्षर श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा। देखिए बी के बाद डी किया है, एगो सी छोड़ के, डी के बाद ई छोड़ के एफ किया है, एफ के बाद जी छोड़ के एच किया है, तो एच के बाद आई छोड़ के जे करेगा। कौन है जे, है 2 गो में जे है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जे रखिए।
सी के बाद डी बीच करके ई लिखा, ई के बाद एफ बीच करके जी लिखा, एफ के जी के बाद एच बीच करके आई लिखा, तो आई के बाद जे बीच करके के लिखेगा, के जे के हाई हो जाती है, 1 नंबर हो जाएगा। बाकी के मन देखिए, 5 संख्याओं का औसत 27 है, 5 को संख्या का औसत कितना है 27 है, तो योग कितना हो जाएगा 27 गुने 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, ऐसा नहीं होगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक है, योग हो जाएगा। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो एगो के हटा दिया तब 25 हो जाएगा, मतलब कि 4 गो के, 5 गो था तो एगो हटा दिया था 4 गो, 4 5 20 और 4 दूनी 8 और 2 10, 100 हो गया। तो हटाई गई संख्या का हटाई गई संख्या कितना है, घटा दीजिए, ये 5 हो जाएगा, आई 3 हो जाएगा 35, 35 के हटा दिया था, कहने गया हाई, ऑप्शन नंबर 2 टी राइट। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या है, वर्गाकार खेत है तो क्षेत्रफल दिया, तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, तब भुजा स्क्वायर बराबर दिया है 169, तो ध्यान दीजिएगा ये जो स्क्वायर हटता है ना तो उधर जाकर रूट चढ़ता है, इसीलिए भुजा बराबर आपका हो जाएगा कितना 13। अभी बताएं कि कितना में कितना से गुना करेगा उतना है, तो 13 में 13 से गुना 169 आएगा, भुजा आ गया, तब परिमिति पूछ रहा है, तो देखिए वर्ग में वर्ग के परिमिति पूछ रहा है, तब वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, परिमिति के मतलब घेरा, यहाँ से लेके यहाँ 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 यहाँ, तो 13 13 13 13, तो 13 13 26 33 13 चौका 52, ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। परिमिति मतलब घेरा, या 4 गुने 1 भुजा कर दीजिए, बात बराबर है। 24 घंटे के प्रारूप में 9:25 कितना को दर्शाएगा, घड़िया में स्टेशन पर रहता है, तो ऐसा कीजिए 12 के बाद 1 2 3 ने करके वो ऐसे कर दिया है, तब 12 में जोड़ दीजिए 9:25, तब 12 9 21:25, 21:25 है ना, है 4 में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना दिक्कत है, चलिए आगे देखिए। 12.6543 का 6 का स्थानीय मान, 12.6543 का, देखिए 6 का पूछ रहा है ना, तो 6 हो गया, और दशमलव के 6 उन्हें कौन नंबर पर है, तो 1 नंबर में है, तो 10 से इसको भाग देंगे, 6/10, ऑप्शन नंबर 1 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2 नंबर पर आता, अगर हमसे 5 का पूछता तब 5/, दशमलव को 2 नंबर पर आता 100, 4 का पूछता तो 4/, दशमलव को 3 नंबर पर आता 3 गो, 3 का पूछता तो 3/, दशमलव को 4 नंबर पर आता 4 को 0 देते, तो हो गया आंसर। अगर मान लीजिए कि हमसे 2 का पूछता तो 2 हो जाता, 2 का पूछता 2 है, 1 का पूछता था 1 गुने 1 को 0 दे देता, तो 100 हो जाता, कितना हो जाता, सॉरी 10 हो जाता, कोई दिक्कत, ऐसे दशमलव वाला के निकाल लेते हैं। 2 मीटर लंबाई तथा 50 सेमी चौड़ाई, लंबाई 2 मीटर चौड़ाई, तो देखिए 2 मीटर के मतलब 200 सेमी और 50 सेमी, क्या कर रहा था, क्षेत्रफल कर रहा था, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, 5 दूनी की 10, 10 पर कहोगे 0, 3 1 2 3 0, आ गया आपका काथी आ गया जी, सेमी स्क्वायर आ गया, ठीक ना। आप देखिए इसमें एगो सेमी स्क्वायर दिया है, तो 1000 दिया है, तो इतने होगा, तो अर्थात मीटर में लाना पड़ेगा, अभी मत करिए इनमें से कोई नहीं, अभी आगे देख लीजिए, इस सेमी स्क्वायर है इसको मीटर में बदल दीजिए, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, सेमी स्क्वायर है तो 100 से 100 में गुना करेंगे ना गुना, अरे सेमी स्क्वायर है तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भागे देते हैं ना, तो 2 0 2 0 4 0 खत्म हो जाएगा, 1 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक। नहीं तो ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझिए, यहाँ मीटर को सेमी बदले है ना, आपकी सेमी में मीटर में बदल दीजिए, 2 के रहने दीजिए, हाई 2 मीटर के रहने दीजिए, इस सेमी है तो इसको 100 से भाग दे करके मीटर में बदल दीजिए, तब 5 दूनी 10, 2 से 2 कट के कुछ नहीं बचा था, 1 वर्ग मीटर, यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, सेमियों में दे देता तो दोनों करना ही पड़ेगा, पता नहीं चलेगा भाई कि सेमी में दोनों में दे दिया था, एगो में देता तब ना। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। देखिए सोना है, कार्बन है, धातु है, सुनिए धातु के अंदर काथी आता है, सोना भी एक धातु है, कार्बन अलग चीज है। अब ऐसा चित्र खोजिए कि नहीं, अगला में 4 हो जाएगा। सचिन और अंजलि शाम को एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़ा है। अगर अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर हो रहा है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ खड़ा है अंजलि, इधर खड़ा है सचिन, चाहे यहाँ सचिन है खड़ा, ये कथी है सचिन, आई कथी खड़ा है अंजलि खड़ी है, ठीक है। एक दूसरे को मुंह करके, दोनों के मुंह इधर है दोनों ही, ठीक ना। अब उचित बनाना थोड़ा अथी है। सचिन और अंजलि शाम को एक दूसरे के सामने
खड़े होकर बात कर रहे हैं। अगर अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर, अब देखिए शाम के वक्त है तो हेने पूरब होता है, ऊपर उत्तर हेने पूरब हेने पश्चिम होता है, तब पश्चिम तो सूरज शाम के वक्त के नहीं रहता है, नहीं ना रहता है, सूरज शाम के वक्त है नहीं रहेगा। तो कह रहा होकर खड़े, तो अगर अंजलि की छाया सचिन के बिल्कुल बाईं है तो सचिन तो ऐसे मुंह करके खड़ा हुआ है, तो अगर अंजलि के छाया है ना बनेगा, इधर में नीचे उन्हें बनेगा क्योंकि सूरज है ना है दिशा में की ओर। तो कह रहा कि सचिन का किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो सचिन एने में ताक रहा है, मतलब दक्षिण की ओर ताक रहा है। कहने ताक रहा है दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये आपको सेट करना पड़ेगा थोड़ा। और बहुत ऐसा भी होगा जो हम तेजी में बता रहे हैं तो आप पकड़ आपको नहीं बन रहा होगा, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को रोक करके खुद से थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए ये नहीं कि मतलब कि अब समझ रहे हैं ना, एक विशिष्ट कोड भाषा में इतना को इतना, इतना को इतना, तो इतना को कितना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए टी आपको ABCD आता है ना, T 20 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर आता है, R 18 नंबर पर आता है। सुनिए फिर से समझिए, TEARS टीयर्स, टीयर्स के लिए क्या लिखा है देखिए, T के जगह पर 20 आता है, T 20 नंबर पर आता है, E 5 पर आता है, A तो AK पर आता है जी, R 18 आता है, R 18 इजी है, S 19 पर आता है, R के बाद S होता है, रख दिया है। फिर L कितना आता है, L 12 आता है, तो L 12 रख दिया है। U कितना आता है, U 21 आता है, ठीक है। N कितना आता है, 14 आता है। G कितना आता है, 7 आता है। S कितना आता है, 19 आता है। मतलब कि ये रख दिया है, चुपचाप लेकर रख दिया है। तो आप D बताइए कितना नंबर पर आता है, ABCD 4 नंबर पर आता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 4 है, लेकिन आगे देख ले रहे हैं, शायद आगे होगा। देखिए दो में 4 दिया है, ठीक ना। तो D 4 हो गया, A 1 हो गया, तो 4 1, तो देखिए मैं 4 है दूध है तो गया आता था, ये बन जाएगा 4 1 हो जाएगा, बस खत्म हो गया वाला। निम्नलिखित सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। फिर वही बात है अभी जैसे दिया गया था। तो देखिए CAN सब में है, ठीक है। ओकरा बाद O तो बाद में है, D के बाद E आता है, तो पहले D है, दोनों में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे L है और यहाँ पे I है, तो L के पहले I आता है ना, अर्थात हमारा कैंडिडेट क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति श्रृंखला में कौन सी प्रश्न आकृति के स्थान पर आएगा। देखिए ऐसे दिया, कितना इजी है, खोजिए। ऐसे है रंगीनवा गायब हो गया है, देखिए मैं रंगीनवा गायब हो गया है, फिर है मैं तो फिर रंगीनवा गायब हो जाएगा, तो इस सादका बच जाएगा, है ना, बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग जीके और जीएस को देखेंगे, फटाक देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब आपका आ गया जीके जीएस। इनमें से रेशेदार फसल कौन है। देखिए आलू में आपको खाने से तो रेशा फेसा नहीं निकलता है, गेहूं में भी नहीं, गन्ना में भी, ठीक ना। तो ये कपास जो है ना, ये रेशेदार फसल है। कपास क्या है, रेशेदार फसल है, ओके। गन्ना का तो जूस निकलता है, ठीक ना। हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैसें होती है। तो हवा में क्या क्या रहता है, देखिए कैसे तरीका अलग अलग करके पूछ रहा है। ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, एवं अन्य गैसें। अन्य गैसें का थी कन्फर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं, हो नहीं है, पूरा नहीं है। मेथेन नहीं रहता, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अच्छा एक मिनट देखिए, कहने का मतलब यह है कि इसको ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है जो मुख्य अवयव है, अन्य गैसें दे दिया। अन्य गैसें में क्या आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, धुलगन उलगन हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही सूटेबल लग रहा है, ठीक ना। यही सूटेबल, इनमें से कोई नहीं मारेंगे, ठीक ना। ये मत देखेंगे कि अन्य गैसें में मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और सब आ जाएगा। अब ये भी जान लीजिए जरा, ऐसे तो कितना बार हम रिपीट करते हैं, हर वीडियो में रिपीट हुआ होगा। जो वीडियो मेरा कंटिन्यू देखते होंगे, बहुत ऐसा पद है जो बार बार आता है। ऑक्सीजन आपका, इसको संकेत O2 है और ये कितना है, 21% है। कितना प्रतिशत है, 21। नाइट्रोजन इसका संकेत N2 होता है जो कि 78% है ना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब CO2 इस कितना है, 0.03% है, ओके। तो इस प्रकार से ये सब गैस का मात्रा है। पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि क्या है। सबसे आसान विधि क्या कर सकते हैं आप, उबाल सकते हैं, संघनन शोधक का उपयोग करके पानी में नमक मिलाकर, जी नहीं, उबाल करके आप क्या कर सकते हैं, उसको शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जितना बैक्टीरिया होगा सब क्या हो जाएगा, मर जाएगा। पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि असत्य मतलब गलत है।
पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है, ये तो बात सही है, उसी से ना हुआ है। बहुत सारा लाखों साल पहले मर उड़ गया है, हवेल वेल मछली उछली, उसके बाद जो वनस्पति होता है उस सब पर बालू माटी का पूरा लेप चढ़ गया, जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन सब पर टूट गया, वो क्या हो गया कि पेट्रोलियम में बदल गया। समुद्री जीवों के मृत शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर के जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की सतहों द्वारा ढक गई, वो बात सही है। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति निम्न ताप और निम्न दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति उच्च ताप और उच्च दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। अरे दोनों से के बात लिख दिया है। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति निम्न ताप और निम्न दाब, अच्छा इसमें निम्न दाब कह रहा है, ठीक ना, निम्न दाब, तो निम्न दाब नहीं उच्च दाब, निम्न दाब नहीं उच्च दाब होना चाहिए। हाई प्रेशर उस पर पड़ेगा तबे वो क्या होगा, दूसरे चीज में चेंज होगा, जैसे कोयला वोयला बना है। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो ये कौन नहीं जानता है, बच्चा भी जानता है। ऑक्सीजन क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जीवित रहने के लिए। क्या चाहिए, हम लोग श्वसन क्रिया में कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते कौन चीज है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आयोडीन की कमी से आपको पता है कि घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग यानी ग्लाइकट, ग्वाइटर यानी घेंघा रोग होता है, ठीक ना। ये क्या चीज की कमी से, आयोडीन की कमी से, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह डॉक्टर साहब देते हैं। ओके, देखेंगे आगे। निम्नलिखित का मिलान करें। पादप रोग है, पादप माने पेड़ पौधा में होने वाला रोग है, और उसके बाद क्या है, सूक्ष्म जीव है। तो नींबू कैंकर किसके कारण होता है, नींबू कैंकर बताइए कि नींबू कैंकर जो रोग होने वाला है ये किसके कारण होता है, ये सब आपको दिया हुआ है। देखिए नींबू कैंकर जो होता है ना, ये जीवाणु के कारण होता है। क्या चीज के कारण होता है, जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। और गेहूं की रस्ट जो है ये कवक के द्वारा होता है, कवक फफूंदी उफूंदी लग जाता है। आप भिंडी की पीली पित्त जो होता है विषाणु के कारण होता है। आप खोजिए, एक का दू इसमें है, अब बी का एक का सी का 3 हो गया, ठीक है। याद रखिएगा नींबू का कैंसर किसके कारण होगा, आपका जीवाणु के कारण। गेहूं का रस किसके कारण, कवक के कारण। भिंडी की पीली पित्त किसके कारण होगा, विषाणु के कारण होगा। ओके, हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा है। मृदा संरक्षण का एक उपाय है, मृदा मतलब मिट्टी का आप संरक्षण कैसे कर सकते हैं, कैसे बचाव किया जाएगा। क्या पेड़ों को काट करके, नहीं रे भैया पेड़ को काट दीजिएगा तब सारा मिट्टी दहा जाएगा। सीढ़ीनुमा खेत बना करके अत्यधिक उर्वरक का उपयोग करके, इनमें से कोई नहीं। देखिए अत्यधिक उर्वरक का भी प्रयोग कीजिएगा तब मिट्टी का मतलब खराब होता है, मिट्टी के सब जितना भी उसमें जो जीवाणु जो होता है जो मतलब लाभदायक है खत्म हो जाएगा, ठीक ना। सीढ़ीनुमा खेत बना करके आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। केचुआ किससे सांस लेता है, तो केचुआ आपका त्वचा से सांस लेता है, उसके लिए नाक मुंह फेफड़ा उफड़ा नहीं रहता है, तो वो क्या चीज से ले लेता है बेचारा, त्वचा से ले लेता है। एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है, तो एनीमिया जो रोग है वो लोहा की कमी से होता है। क्या चीज से, लोहा की कमी से, ठीक ना। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। पालक वाला खाइएगा तो लोहा की प्राप्ति होगा। बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषता रखने वाला एक चिकित्सीय चिकित्सक कौन है, बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाले एक चिकित्सकीय चिकित्सक कौन है, तब पीडियाट्रिशियन है। क्या है, पीडियाट्रिशियन जो है बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सीय चिकित्सक है यह, ठीक ना, पीडियाट्रिशियन। इनमें से किस पौधे को तन्ना काट करके लगाया जाता है, तो गुलाब, कमल, प्याज, कपास। तो आप गुलाब के देखते हैं ना, गुलाब के काट करके कहीं डाल रोप दीजिएगा तो आराम से वो में से जड़ फेंक देता है, फूलाने लगता है। कवक महोत्सव, वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा वन महोत्सव दिवस यादें रख लीजिए 4 जुलाई। 14 अगस्त के तो जानिए रहे हैं, देश का बंटवारा जब हुआ तो विभीषिका दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। अच्छा 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर के बताइएगा, तो क्या 3 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, विकलांगता दिवस, बताइएगा। आगे देखेंगे विश्व विकलांगता दिवस बताइएगा, तो नहीं हम कंफर्म नहीं है
कि क्या विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 9 अगस्त के तो आपको पता है नागासाकी दिवस मनाया जाएगा। क्या है तो नागासाकी पर 9 अगस्त के गिराया था, हिरोशिमा पर 6 अगस्त के बम गिराया था। दूसरा जो आपका विश्व युद्ध हो रहा था जो 39 से लेकर 45 तक चला, तो उसमें अमेरिका जो था जापान के 2 शहरों पर बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा का 6 अगस्त जिसको लिटिल बॉय कहा गया है ना, और 9 अगस्त पे गिराया किस पे, नागासाकी पर। तो आप बताइएगा नागासाकी पर 9 अगस्त के जो बम गिराया उस बम का नाम क्या था। 6 अगस्त वाला का तो लिटिल बॉय, 9 अगस्त वाला का बताइएगा ताकि क्या है, कितना जानकारी आपके पास है। आप लोगों का छोड़ते हैं तो वो नहीं बताते हैं, आतंका मिस्टेक हो जाता है तब तो बताते हैं, वो बहुत बढ़िया बात है। मिस्टेक हो जाता है ना तो वो बता देते हैं ना, तो सब दिन आपको भी याद, हमको भी याद, सबको याद। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाले ग्रीन हाउस गैस कौन है। मीथेन, जलवाष्प, हाइड्रोजन, तो CO2 है। कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैस कौन है, यही CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके। दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे क्या कहते हैं। तो ये आपको पता है, ब्रेल लिपि। लुई ब्रेल इसका आविष्कार किए थे, ठीक ना। ब्रेल लिपि के माध्यम से क्या होता है, जो अंधे व्यक्ति होते हैं, ब्लाइंड, वो पढ़ते हैं। हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है, हमारे शरीर को निश्चित आकार कौन देता है, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र। तो देखिए भैया है सब थोड़ी देगा, कंकाले तंत्र पर तो उत्तक और मांस पूरा जमा हुआ है ना, तब ना हम लोगों के शरीर का एक स्ट्रक्चर है। अब जैसा कंकाल तंत्र होगा वैसा, बाद में टेढ़ बाकुल होगा तो टेढ़ बाकुल आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, तो निषेचन। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। बायोलॉजी प्रिय जो होंगे वो तो जान ही रहे हैं, ठीक ना। जनन क्या है, तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, एक जीव अपने जैसे दूसरे जीवों को क्या करता है, पैदा करता है। परागण क्या है, जब एक पुष्प का पराग कण दूसरे पुष्प पर जाता है या उसी पुष्प के किसी दूसरे वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसको परागण कहते हैं। इस प्रकार से परागण 2 प्रकार का होता है, पर परागण और स्वपरागण। हो गया, ठीक ना। अब बीज का निर्माण क्या होता है, अंडाशय से होता है। क्या चीज से होता है बीज का निर्माण। मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो मानव मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक ना, 3 भाग होता है। ओके। वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी तंत्रिका बनी है वो होती है, वह कौन है, तो वही ना न्यूरॉन है भैया। न्यूरॉन कहिए चाहे तंत्रिका कोशिका कहिए, बात क्या है, बराबर है नहीं। तो ये कल के ही वीडियो भी बताए थे। निम्नलिखित में से किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, तो कुत्ता काटेगा तो कथी काटेगा, तो कुत्ता और बानर, ये कुत्ता और बंदर काट लेगा तो रेबीज नामक वायरस हो जाएगा। ये ऐसा विषाणु है ये रेबीज, समझे कि ये जो ये काट लेगा तो ये जानते ये जैसे व्यवहार करता है ना, ये पागल कुत्ता वैसा ही व्यवहार वो आदमी भी करने लगता है। बंदर जैसे करता है वैसा ही बंदर पेड़ पर भी चढ़ने लगेगा, जिसको बंदर कट ले रहेगा और उसको रेबीज नामक बीमारी हो गया रहेगा तो समझ लीजिए जैसे बंदर पेड़ ऊपर चढ़ जाता है ना, तो उसके पास उतना कैपेसिटी हो जाएगा कि वो पेड़ ऊपर चढ़ जाएगा। और कुत्ता जो काटेगा तो कुत्ता जैसा ही व्यवहार करता है, तो बहुत ही खतरनाक है, ठीक ना। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कथन करें। कथन 1 में दिए कि सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, बात तो सही है। श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है। तो देखिए श्वसन जो है कह रहा है कि केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है, खाली ऑक्सीजन रहेगा तो श्वसन क्रिया नहीं होगा। क्या है, तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना है जरूरी है। कैसे, तो रात में क्या है, ऑक्सीजन ही नहीं चाहिए। ओके, ये आपका 3 नंबर जो होगा सही होगा। प्रथम कथन गलत सही है लेकिन दूसरा गलत है, अपना भी विचार कीजिएगा। इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, तब प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी जानते हैं, मलेरिया और दस्त है, ये सब प्रोटोजोआ कारण होता है। ओके, मलेरिया तो जानते हैं कि डेंगू मच्छर काटता है तो होता है। निम्नलिखित में से पक्षियों में अनुकूलन के लिए संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन अनुकूलन के लिए, मतलब उसके जैसा उसके जीने के लिए। क्या इनकी हड्डियां भारी होती है, नहीं भाई, भारी हड्डी रहती तो कैसे उड़ते, वो तो खोखला होता है हड्डी। इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है, इनमें कम हड्डियां होती है, इनमें हड्डियां नहीं होती है। तो हड्डी तो होबे करता है, अर्थात तो हड्डी जो होती है ना उसका खोखली होती है और हल्की होती है, ठीक ना, अंदर हवा भरा रहता है तबे तो उड़ पाता है। पवन का वेग कम होने से क्या होगा, वायु का दाब कम हो जाएगा। पवन का वेग कम रहेगा तो वायु का दाब क्या हो जाएगा, पवन का वेग रहेगा तो वेग ज़्यादा रहेगा तो वायु का दाब तो बढ़ जाएगा ना, वायु का दाब कम हो जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, पवन का वेग जब
कम होगा तो वहाँ वायु का दाब बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि होता नहीं है कि मान लीजिए कि गर्म हवा होता है, गर्म, तो गर्म हवा जब गर्म हवा होता है तो ऊपर उठता है, तो ऊपर उठता है तो वहाँ पूर्ति करने के लिए पूरा चारों ओर से दाब बनाता है कि नहीं बनाता है। तो दाब बनाता है तो पता है आप लोगों को कि क्या आता है, बवंडर होता है, बवंडर, तो वायु का दाब बढ़ जाएगा, ठीक ना। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है मतलब कि मानव निर्मित है, ठीक ना, क्योंकि दो ही प्रकार का आपदा होता है, एगो प्राकृतिक होता है, एगो मानव निर्मित। एगो प्राकृतिक मतलब प्रकृति में जो घटना घटेगा उसके द्वारा, एगो मानव निर्मित जैसे बम विस्फोट उस्फोट कर देगा। तो सुनामी और हरिकेन तो अथी है, भूकंप और सुनामी हो प्राकृतिक है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये भी प्राकृतिक है। टाइफून और चक्र, एक मिनट, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये आपका प्राकृतिक ये तो आपदा है ही नहीं भैया, इसको तो ऐसा क्वेश्चन में गलती दिया है। ये कोई सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कोई आपदा है? इसे लोगों को क्या मतलब क्षति होता है, ठीक ना, ये गलती है। इसी तरह से इसमें दूसरा चीज देना चाहिए था, जैसे दे देना चाहिए कि रोड एक्सीडेंट दे देना चाहिए था, बम ब्लास्ट दे देना चाहिए था। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग में लाया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। मापा का जाता है सिस्मोग्राफ। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है तो वह कौन है? तो छोटी आंत में जाकर के पूरा पच जाता है। कहाँ पचता है? छोटी आंत में, यानी क्षुद्रांत, ठीक ना। आगे देखिए, परंपरागत कृषि में किस फसल को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है? देख रहे हैं कि कौन सा फसल है परंपरागत, माने दादा परदादा जैसे खेती करता था लोग, तो कौन चीज़? अब देखिए, चना में ज़्यादा पानी पड़ा दीजिएगा सूख जाएगा, गेहूं में ज़्यादा पानी नहीं पड़ता, 1 से 2 बार पड़ता है, हो गया। मकई में भी पानी चाहिए, मकई में भी पानी चाहता है, ठीक ना, लेकिन परंपरागत तरीका से कर रहा था धान के पानी ज़्यादा चाहिए, ठीक ना। पानी आपका मक्का में भी बहुत ज़्यादा लगता है। किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी है? किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी है? तो बिहार का ना सटल है जी, नेपाल से ना सटल है। तो अभी तो दारू बंद है, तो उन्हें नेपाल में जाकर पानी दारू पी के चलाता है सब। विश्व दिव्यांग यानी विकलांगता दिवस मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन दे दिया, उन्हें कोई दिया था ना आपका, विश्व दिव्यांग यानी विकलांगता दिवस मनाया जाता है। तो कितने तारीख को मनाया जाता है जी? 3 दिसंबर। उन्हें आया था ना, यही से चर्चा नहीं करते हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे तो फिर आगे आइए जाएगा 3 दिसंबर के, ठीक है। और 1 दिसंबर के क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर के क्या एड्स दिवस क्या मनाया जाता है? बताइएगा तो एड्स दिवस। 5 सितंबर का जानने लेकर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ओके। अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वपोषी का, परजीवी का। ये तो चुट्टा परजीवी है, जो ना पेड़ पर होता है ओकरे से भोजन बना के छीन के खाता है, ओकरे के सुखाइयो देता है आवश्यकता अनुसार। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है जी? तो बिहार का राजकीय वृक्ष का पीपल है। कथी है? पीपल है राजकीय वृक्ष, नहीं और नीम आम ये सब तो नहीं है, राजकीय वृक्ष पीपल है। लेप्चा, नेपाली और भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करती है? देखिए क्लास 5 से जो है पाटना से नाथुला की यात्रा से क्वेश्चन हमेशा एगो दूगो रह रहा है हर सेट में जो हम ला रहे हैं। तो ये है सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। ओके। चांगपा लोगों के रहने वाले टेंट यानी तंबुओं को किस नाम से पुकारा जाता है? जो चांगपा जो लोग है जनजाति, ये जो जिस टेंट में यानी तंबू में रहता है, उस तंबू को क्या कहा जाता है? तो रेबो कहा जाता है। लेखा कहा जाता है जी? रेबो होता है। कहते होता है रेबो। चांगपा जो लोग होते हैं वो जो अपना टेंट यानी तंबू गिराते हैं उसको कहा जाता है रेबो में रहबो। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, तो इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का तो स्रोत आपका सूर्य ही है जी, अकेला है ना। सूर्य से तो पूरा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये आपका ग्लोब हो गया। ये बीच से जाता है तो भूमध्य रेखा है ना। भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री होता है, ऊपर जो जाता है 23.5 डिग्री माने उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर होता है तो उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। नीचे जो 23.5 डिग्री आपका जाता है इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो कह रहा है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी, तो दक्षिणी मतलब नीचे, तो इसको हम क्या कहेंगे? आपका इसको हम कहेंगे मकर रेखा कहेंगे। किसको कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? लीजिए, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली में से कौन नदी है? गोदावरी, कावेरी, बेतवा। तो ये है आपका बेतवा नदी। बेतवा नदी उल्टा बहता है दक्षिण से उत्तर। बाकी ये सबका बताइएगा कि कहने से कहने बहता है। बुर्जिल दर्रा अवस्थित है। तो बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है।
जौ का पानी पी बाबू, जौ का पानी पी, एगो है ना जौ का पानी पी, जौ का पानी पी, जौ का मतलब हम तो बताए थे क्या कि जो ऐसे कुछ करके बताए थे, जौ का पानी पी बाबू, जौ का पानी पी। इस ट्रिक है ये मतलब कि कौन कौन सा दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? तो नॉर्मल बोरलॉग, किनको? डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग को क्या कहा जाता है? आपका हरित क्रांति के जन्मदाता, करोड़ों अरबों लोगों की जान बचाए थे ये, मतलब ये अपना क्रांति ला करके फसल में। ओके, पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? कोयला तो मिलवे करता है पठारिये में, छोटा नागपुर के पठार जानी रहे, लौह अयस्क भी मिलता है। अब खनिज तेल पठार में नहीं मिलता है, ये खनिज तेल जो होता है आपका समुंदर में मिलता है ना? किसमें है? अरब सागर में ना है। अरब सागर में कौन है? बॉम्बे हाई है। बॉम्बे हाई तेल जो मतलब निकाला जाता है बॉम्बे हाई से, जो 176 किलोमीटर दूर है नहीं, उसके बाद डिगबोई में उसका शोधन किया जाता है। अमरकंटक पहाड़ से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? अमरकंटक से निकलने वाली जानते हैं? नर्मदा और सोन है। नर्मदा और सोन जो नदियां हैं ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। और ये चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, ये सब कहां से निकलती है? चलिए, तो सोन नदी और नर्मदा ये निकलता है अमरकंटक की पहाड़ी से। म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? म्यांमार जो है यानी बर्मा एशिया के किस भाग में है जी? तो दक्षिण पूरब में है। किधर है? दक्षिण पूरब में। ओके, एशिया के दक्षिण पूरब में कौन है? आपका म्यांमार है। देखिए एक के पूछ लिया है। निम्नलिखित में से क्या धुएं और कोहरे से बना है? तो धुआं और कोहरा को मिला के धुंध कहा जाता है। कथी कहा जाता है? धुंध। जो दिल्ली में रहने वाले लोग जानते होंगे धुंध के बारे में। धुआं और कोहरा जब मिल जाता है तो उसको बोला जाता है धुंध। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सक्रिय एकदम एक्टिव, तब प्रशांत महासागर के आसपास में है सक्रिय ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सहाद्री के नाम से जाना जाता है? किस श्रेणी को? तो पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से। उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। हाँ, झूठ बोल रहा है तो उस उपकरण के माध्यम से वो सत्य बोल देगा। एगो फिल्म था उसमें देखे होंगे पॉलीग्राफ, का चीज है? पॉलीग्राफ के माध्यम से, ठीक ना। खेती के लिए तरीकों की जरूरत है। खेती के लिए तरीका कौन सा है? कम भूमि, अधिक भूमि, मशीनरी उपयोग, सभी। हाँ, ये सब हो जाएगा। सब कम खेती भूमि रहेगा तो सब थोड़ी की खेती नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला का निर्माण करता है? कैक्टस के कांट के बीच में वो बनाता है घोंसला के, कोनों ने पकड़ेगा, वो है कपोतक। कपोतक यानी डब। डब जो होता है पंडुक, जिसको आम भाषा में हम लोग बोलते हैं पंडुक, ये क्या करता है कि ये कंटीला, ये ज़्यादातर देखते हैं खजूर उजूर, खजूर का पेड़ जो होता है तो उसमें कांट वाट होता है तो उसमें लगाता है, खजूर उजूर में ज़्यादा लगाता है ये, जहाँ मतलब कि माने कैक्टस नहीं रहता है। ओके, देखेंगे आगे। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर चलती है भाई? तब 15 डिग्री। कितना? 15। अपने अक्ष पर एक बार में 360 डिग्री, अपने अक्ष पर एक बार घूम जाएगा तो 360 डिग्री। एक बार घूमता है कितना घंटा में? 24 घंटा में। तो 24 से भाग दीजिए तो इसमें 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 6 36, अर्थात ये 15 मतलब में कट रहा है तो कितना डिग्री घूम जाएगा? 15 डिग्री देशांतर घूमता है। ओके, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो उत्तर प्रदेश जो है ना ज़्यादा राज्य को छूता है। उत्तर प्रदेश से सटा बिहार है, उन्हें दिल्ली भी सट जाता है, केंद्र शासित प्रदेश जो है। उसके बाद और कौन कौन सा है बताइए? तो कौन कौन सा छटा हुआ है? कल कौन ट्रिक बताइए। भारत के कोकिला किसे कहा जाता था? भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। किधर गए सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू को कोकिला, क्योंकि जानते हैं इतना सुंदर ये जो कविता लिखती थी ना, इतना सुंदर उसको पढ़ती थी ना कि लोग कहता था, इसलिए इनको संज्ञा दे दिया गया भारत की कोकिला। कोकिला समझ रहे? कोकिला मतलब क्या होता है? कोयल होता है। क्या होता है? कोयल। ओके, और ये प्रथम ऐसी महिला थी जो कि गवर्नर बनी थी। बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी डैश के कारण बनती है? बिजली, थंडर, बिजली, सॉरी, बारिश में पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी बिजली के कारण बनती है। कथी के कारण? बिजली के कारण बनती है। थंडर तो गिरना हो गया,
ओलावृष्टि मतलब बर्फ के गिरना, बर्फबारी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु डैश से कम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम अगर है तो वो राज्यसभा के सदस्य नहीं बन पाएगा बंदा। भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कब से है? तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह में, अक्टूबर से दिसंबर माह में मधुमक्खियां अपना क्या करती है कि उस टाइम अपना अंडा वंडा देती है। तब है ना उस समय अक्टूबर नवंबर में क्या होता है कि सरसों उरसों फुलायल उला रहता है नवंबर में, नहीं तो उस समय सरसों उरसों रहता है तो खूब उस समय सब फुला जाता है। कैसे बसंत ऋतु रहता है, बसंत ऋतु वही जाता है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के। कहां से लिया गया नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से लिया गया है। ओके, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। मैक मोहर रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करती है निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? किस राज्य के उत्तरी सीमा तक? जम्मू कश्मीर ने उत्तर प्रदेश तो है ना, हिमाचल पर अरुणाचल प्रदेश करना से अरुणाचल प्रदेश से खींचा गया, ठीक ना। मैक मोहर रेखा चीन पाकिस्तान अमेरिका भारत के बीच में है ना, अमेरिका करने भैया भारत और चीन के बीच में है नकचिपता सबके। मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेवार है? मौसम का रिपोर्ट तैयार करता है तो कौन सा है देखेंगे। कहने का मतलब है कि पारिस्थितिक विभाग तो करता ही नहीं, मौसमी विभाग ने करेगा जी। आर्थिक वाला तो आर्थिक से रिलेटेड काम करेगा। नंदी पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? नंदी, तो ये नंदी पहाड़िया जो है ना कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में नंदी पहाड़िया स्थित है। नंदी पहाड़िया कहाँ है? कर्नाटक में। रिक्टर स्केल डैश के परिमाण को मापने की एक इकाई। अभी तो जस्ट ऊपर आया था ना जो कथी के भूकंप के, कथी के भूकंप को मापता है। आंधी तूफान तो समझ रहे बैरोमीटर। मुझे पहचाने, मुझ में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने स्पर्श तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है। देखने की क्षमता कब? कुत्ता भाई तो देख लेता है, बिल्ली भी देखता है, मकड़ी, चूहा। देखिए चूहा जो होता है ना इसको देखने की क्षमता कम होता है, ये कम देखता है लेकिन ये सूंघता उगता ज़्यादा है, मोछ हिलवत रहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक लेके लड़का के, 6 से लेकर 14 वर्ष तक लेके लड़का के क्या है? शिक्षा का अधिनियम कानून लागू है। किसी स्थान की जलवायु डैश से प्रभावित होती है? तो काथी से? समुद्र से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई, अर्थात उपरोक्त सभी सब चीज से प्रभावित होगा, ये तीनों से। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? अरे बात, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी हैं। कौन है? दादा भाई नौरोजी है। ये राष्ट्रपिता है, ये लोकमान्य तिलक है, आई गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ठीक ना, गांधी जी के गुरु जी हो गए ना। कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? अब हमें से बताना है तो कौन है? तो चेन्नई जो है ना वो कर्क रेखा के दक्षिण में है। भारत के नक्शा में देखिएगा इस चीज को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया गया था जी। दांडी यात्रा जो था आपका 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक ले, 6 अप्रैल के जाकर के क्या किए थे कि समुद्र तट से जाकर के क्या किए थे कि नमक से जल, समुद्र के जल से नमक बना करके गांधी जी ये आंदोलन शुरू किए थे। देखिए कौन सी नदी 12मासी नदी नहीं है? देखिए गंगा में भी तो पानी हमेशा रहबे करता है, कावेरी में, सतलुज में भी रहता है। सिंधु नदी जो है बेचारी ये कभी कभी सूख जाती है, ठीक ना। 70 मिनट का वीडियो हो जाएगा। सही संबंध को चुनिए। वैज्ञानिक क्षेत्र विक्रम साराभाई अणुवैज्ञानिक जी नहीं, विक्रम सारा अणुवैज्ञानिक। एपीजे अब्दुल कलाम गणितज्ञ जी नहीं, अब ये तो गणितज्ञ नहीं थे, वैज्ञानिक थे। वेंकट रमन रामकृष्ण जीव विज्ञानी, हाँ ये सही है। वेंकट रमन जो थे ये रामाकृष्णन ये आपका जो थे ये जीव वैज्ञानिक थे, ये आपका सही है, ठीक ना। होमी जहांगीर भाभा वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक। संकेत शब्द एमडीएम बच्चों के पोषण के उन्नयन स्थिति के संबंध का प्रतीक निम्न शब्दों का है। तो एमडीएम मिड डे मील ना है जी, मिड डे मील, मिड डे मील ना होता है, मिड डे माइल, मिड डे मील, मिड डे मील, मिड डे मील, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। मिड डे मील होता है ना जो कि बच्चे को पोषण के लिए शुरू सरकार किया है।
निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है। ये तो गलत बात है। विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र ही खाली नहीं है, उसमें और भी जानवर वानवर भी तो रहता है ना। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु वे स्वयं अपना पुनर्विकल्य का कोचा रिपीट हो गया है। अच्छा, इसमें ये जो है आपका वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है। वन जो है आपका वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होकर के, नहीं भाई, ऐसे स्वयं अपना पुनर्जन्म नहीं करते हैं। वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार भी प्रदान करते हैं। यही आपका क्या है? सही है। वन में खाली पेड़ पौधा थोड़ी रहता है, जीव जंतु सब जानवर वानवर कहाँ रहता है? सिंह जंगल का राजा है तो कैसे रहता? कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है? यूराल। कौन है? यूराल जो है यूरोप और एशिया को क्या करती है? अलग करती है। हाल ही में रानी की बाव को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रानी की बाव ये 100 टकिया पर रहता है ना जी, रानी का बाव लिखा भी तो रहता है ना। ये गुजरात में है। कहाँ है? ये गुजरात में है। ओके। चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता था? रूपांतरण के चाहिए कायांतरित कहिए, क्या है? बात बराबर है। ओके, कायांतरित चट्टान बनता है। श्रीनगर के घरों की विशेषताएं निम्नलिखित में से है, इनमें से सही विकल्प या विकल्पों का चयन करें। बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें से एक खास डिजाइन जिसको खत्म बंद कहते हैं। सही विकल्प का चयन करेंगे, ठीक ना। ये तो नहीं है, आगे देखेंगे। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें डब कहते हैं। डब कहते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है केवल ईंट और लकड़ी के मिलाकर बनाना। केवल ए और बी दोनों, बी और सी, ए बी सी तीनों, ठीक ना। इसे बताइएगा आप लोग। ऐसे पूरा स्क्रीन पर नहीं आया है, इसलिए इसका थोड़ा आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान कानून के समक्ष असमानता प्रदान करता है। नहीं भाई, इसके समक्ष सब कोई समान है। यह एक प्राधिकारी सरकार की स्थापना करता है। नहीं, यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नागरिक के मौलिक अधिकार प्राप्त करता है। यह आपका सही होगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा, गलत बात है। 5 क्वेश्चन और देखेंगे। 7 पहाड़ियों का शहर, तो रोम को। 7 पहाड़ियों का शहर किसे जाना जाता है? रोम को। सुंदरियों के नगरी कौन है? पेरिस है। ओके। भारतीय ध्वज का खाका बनाया था कौन? तो पिंगली वेंकैया। कौन? पिंगली वेंकैया बनाए थे, ठीक ना। पिंगली वेंकैया ये बनाए थे भारतीय ध्वज का खाका, जिसमें हिंदू के लिए रंग भगवा और मुस्लिम के लिए हरा रंग था, बीच में चरखा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा कौन सा दिन है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून है। 21 जून जो है सबसे बड़ा ये दिन है। नीचे भौम जल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिया गया है। भौम जल अवक्षय के कुछ दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जनसंख्या में वृद्धि, भौम जल स्तर के अवक्षय का, जो मान लीजिए कि भौम जल भूमि के अंदर जो जल है उसका अवक्षय हो रहा है, ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो जनसंख्या में वृद्धि ना होगा। यही सही हो जाएगा। 1 नंबर। लास्ट क्वेश्चन। सॉरी अभी और दिया है, कूट दिया है, पहले से पढ़ ले रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि हो, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हो, काम, ये बात सही है। कृषि गतिविधियों में वृद्धि, इससे भी जल मतलब खत्म होगा, निकाल करके लोग पटाता है, सिंचाई करता है। जल के अवसरावन के लिए प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि, ठीक ना। तो ये देखिए नीचे सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन। नीचे भौम जल स्तर के अवक्षय, भौम जल मतलब भूमि के अंदर का जो जल है उसका अवक्षय मतलब विनाश, खत्म। दिए कारण दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन करें कि कौन सा सही है। जनसंख्या वृद्धि, ये बात सही है। जनसंख्या में जब वृद्धि होगा तो इस जल की कमी होबे करेगा, नीचे से ना जल निकाल कर पिएगा लोग। औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, औद्योगिक मतलब फैक्ट्री वैक्ट्री जो रहेगा तो उससे भी तो जल का प्रयोग होता है। कृषि गतिविधियों में वृद्धि होगा तो उसमें जल लगेगा। जल के अवसरावन के लिए प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी सही हो जाएगा। क्या नाम? ए बी सी है। ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मिश्रण में कौन सा गैस अधिक मात्रा में रहता है? तो कौन सा गैस अधिक मात्रा में रहता है? ब्यूटेन कि मेथेन कि कौन सा गैस रहता है? बताइए आप ही लोग। CNG जो गैस होता है, LPG में तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, इसमें जो होता है कौन सा गैस होता है? आप लोग बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है,
नहीं बताएंगे, मौजे से है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो कैसा लगा जरूर अपना कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये पहला वीडियो है जो कि इतने मिनट का है। ओके, और देख ले रहे हैं कि आप लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं। ओके।